एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पेपर वन के टॉपिक के बारे में, 6 टाइप ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। आप लोगों को पता होगा कि दो ऐसे टॉपिक हैं जो कि पिछली बार 30 अगर शिफ्ट हुई थी तो उसमें से कम 20 शिफ्ट में कॉमन सवाल थे, और वो थे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के टाइप्स के बारे में, और एक फैलेसी का क्वेश्चन जो कि इलिसिट मेजर और इलिसिट माइनर पे क्वेश्चन आया था। ये अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा कल सुबह जो है, और ये वीडियो इलिसिट मेजर और इलिसिट माइनर को मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसमें डिफाइन किया, उसमें अच्छे से पढ़ लेना। और इसमें हम करेंगे 6 टाइप्स ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के। अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं पेपर वन और कॉमर्स, तो ये गोल्डन चांस है, अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे 49% आपको ऑफ मिल रहा है, और ये बहुत रेयर होता है, और ये 29 तारीख तक ही है ये सिर्फ ऑफ़र। तो आप अवेल कर सकते हैं इस अनलॉक ऑफ़र को, और एक फ्री एक्सटेंशन मिल सकती है आपको 6 महीने तक की। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो पहले जो प्राइजेज़ जो है 6 मंथ के हिसाब से 2000 रुपये पर मंथ होते थे, वो सिर्फ अभी आपको 5000 रुपये में ही 6 महीने का सब्सक्रिप्शन और 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और 12 महीने पे 3 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और जो ये प्राइजेज़ हैं वो सिर्फ 10,000 पड़ेंगे, जो कि यूजुअली 15,000 रहता है करंट प्राइस के तौर पे। तो SGRYT कोड का इस्तेमाल करके अगले सेशन के कोर्सेज जो कि 2 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, कॉमर्स और पेपर वन का सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए, ताकि आप अनअकैडमी में NTA नेट में किसी से भी पढ़ सकते हैं इस एक सब्सक्रिप्शन से। तो ये अच्छा चांस है, SGRYT कोड के थ्रू अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बात करते हैं पहले डिज़ाइन के बारे में। देखिए, ये जो 6 टाइप्स हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की, उसमें से जो पहला है वो है पोस्ट टेस्ट ओनली, मतलब टेस्ट के बाद में। तो इस तरह के डिज़ाइन में क्या होता है कि 2 रैंडमली असाइंड ग्रुप्स को हम लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। जिसमें हम चेंज करते हैं उसे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, और जिसे हम सेम रखते हैं कंपेयर करने के लिए उसे कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। तो नन ऑफ दीज ग्रुप्स आर प्री टेस्टेड। तो इनमें से किसी भी ग्रुप को प्री टेस्ट नहीं कर रहे हैं, नाम से ही पता लग रहा है, सिर्फ पोस्ट टेस्ट होगा। और जो है हम यहाँ पे ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे जस्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, और पोस्ट टेस्ट जो है वो कैरी आउट किया जाएगा दोनों ग्रुप्स में मेजर करने के लिए कि क्या चेंज जो है वो आया है। तो व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल, जब भी ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम सब्जेक्ट को प्री टेस्ट कर ही नहीं सकते हम ऐसी सिचुएशन में हो, तो हम इस डिज़ाइन के साथ जाते हैं जिसे पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन कहते हैं। सेकंड पे आइए, ये है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन। तो देखो यहाँ पे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली में क्या होगा कि अब दोनों तरह के टेस्ट होंगे। तो यहाँ जो एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप है, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया ना कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, तो मेरा एक सॉल्ट वाला एग्जांपल है कि मान लो नमक जो है अगर पानी में मिला दिया जाए तो पानी जल्दी गर्म होगा, हम ये बोल देते हैं। तो जिस पानी में नमक मिलाया जाएगा और जिसमें सादे पानी को बॉईल कराया जाएगा कंपेयर करने के लिए, तो जो सादा पानी बिना नमक के बॉईल किया जा रहा है वो कंट्रोल ग्रुप है, लेकिन जिसमें नमक मिलाया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। इस तरीके से हम 2 ग्रुप यहाँ समझेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप जो हम फॉर्म करते हैं आपके प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली में, तो बोथ ग्रुप्स को हम जहाँ पे प्री टेस्ट कर लेते हैं फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके बाद हम जस्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ही ट्रीटमेंट मिलता है। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि सॉल्ट वाला ट्रीटमेंट भी एक्सपेरिमेंटल को ही मिला है, और फिर दोनों ग्रुप्स को पोस्ट टेस्ट किया जाता है देखने के लिए कि इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट के ऊपर क्या फर्क देखा गया। तो प्री टेस्ट हो गया, फिर पोस्ट टेस्ट हो गया। फिर आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइप जिसमें बहुत लोग गलतियां करते हैं पेपर में, सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। देखिए, इस डिजाइन में 4 ग्रुप होते हैं, 4 ग्रुप लिखा है, और ये डिजाइन में जो 4 ग्रुप होते हैं वो रैंडमली फॉर्म किए जाते हैं, जिसमें 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होंगे और 2 कंट्रोल ग्रुप होंगे। तो ओनली जो 2 कंट्रोल ग्रुप हैं आप उसको प्री टेस्ट करेंगे जिनमें किसी भी तरह का चेंज नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ओनली 2 ग्रुप्स आर प्री टेस्टेड, कंट्रोल ग्रुप नहीं, ओनली 2 ग्रुप्स को जो है प्री टेस्ट किया जाएगा। तो देन एक यहाँ पे जो प्री टेस्ट ग्रुप है और एक यहाँ पे जो अनप्री टेस्टेड ग्रुप है, कि जिस पे प्री टेस्ट नहीं हुआ है, इनको ट्रीटमेंट मिलेगा। अब ट्रीटमेंट का मतलब है एक्सपेरिमेंट जिनके ऊपर होगा। तो 1 प्री टेस्ट ग्रुप और 1 अनप्री टेस्ट ग्रुप जो है, और उसके बाद ये जो चारों ग्रुप्स हैं इनको पोस्ट टेस्ट दिया जाएगा। लास्ट में ये देखा जाएगा कि जो पोस्ट टेस्ट के रिजल्ट है क्या वो ये इफेक्ट दिखा रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे, कंपेयर करते हुए जो इफेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे किया गया था और उसका असर आना चाहिए था डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो ये मेथड कॉम्बिनेशन हो जाता है ऊपर के 2 मेथड्स का, पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट दोनों का, और इसीलिए इसमें एरर के चांस जो है वो बहुत कम होते हैं। आप इसकी भाषा में मत उलझिएगा, यहाँ पे सिर्फ 4 ग्रुप लिए जा रहे हैं, 2 एक्सपेरिमेंटल 2 कंट्रोल, फिर सिर्फ इसमें से 2 ग्रुप को प्री टेस्ट कर रहे हैं और पोस्ट टेस्ट सबको कर रहे हैं। तो जो एक प्री टेस्ट ग्रुप है और एक जो अनप्री टेस्ट ग्रुप है उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनमें चेंज करके देख रहे हैं, और फिर चारों को ही
भी पोस्ट टेस्ट करके देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट आया इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट के ऊपर। चौथा डिज़ाइन फैक्टोरियल डिज़ाइन, एक और बहुत फेमस क्वेश्चन अलग से भी बन जाता है इसमें। तो जब दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे मान लो टीचिंग मेथड्स हैं और बच्चे का रिजल्ट है, तो टीचिंग मेथड इंडिपेंडेंट फैक्टर है। तो जब दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट फैक्टर्स या वेरिएबल्स होते हैं और उन्हें साइमल्टेनियसली मैनिपुलेट करना हो, चेंज करना हो ऑब्जर्व करने के लिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल माने रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, टीचिंग मेथड बार बार चेंज करके देखे जा रहे हैं, तो इस डिज़ाइन में हम रिसर्चर जो है उसको अलाउ करते हैं कि वो टेस्ट कर सकता है एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस हो सकता है कि 5 घंटे पढ़ाई करने से रिजल्ट मिलता है, एक हाइपोथेसिस हो सकता है 7 घंटे पढ़ाई करने से ही मिलता है। तो ये फैक्टोरियल डिज़ाइन की खासियत होती है कि जब दो या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट फैक्टर्स को साइमल्टेनियसली मैनिपुलेट किया जाए ऑब्जर्व करने के लिए इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो हम फैक्टोरियल डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप दो से ज़्यादा हाइपोथेसिस को भी चेक कर सकते हो एट द सेम टाइम। फिर आती है बात रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन की। अब रैंडम वर्ड लगा हुआ है तो कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं करी जाएगी, सिर्फ रैंडमली पुट की जाएगी। तो जब चीज़ों में स्पेशली सब्जेक्ट के बीच में ये देखा जाता है कि इंट्रिंसिक डिफरेंस हो, जैसे मान लो 4 बच्चे हैं, उनके ऊपर हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर कोई चेंज करके देखना है और फिर उसका असर देखना है डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर, तो उनमें इंट्रिंसिक डिफरेंस तो उनकी पर्सनैलिटी में मिल जाएगा। तो ऐसा बहुत बार होता है कि इंट्रिंसिक डिफरेंसेस होते हैं जिन सब्जेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, तो जो पॉसिबल डिफरेंसेस होते हैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में, तो इस डिजाइन को यूज कर लेते हैं कि भाई रैंडमाइजेशन करोगे तो ये बात पक्की है कि किसी तरह का बायस नहीं आएगा और आप लगभग हर तरह के इंसान को जो है सैंपल में ले लोगे। तो इंट्रिंसिक डिफरेंस या सब्जेक्ट में देखने को मिले तो वहां पे जो पॉसिबल डिफरेंसेस हैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए डिजाइन को इसको यूज कर लिया जाता है, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन को, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स हो तो रैंडमली डिजाइन तरीका सबको एक जैसा बना देता है कि आप किसी तरह का बायस नहीं लगता। क्रॉसओवर डिजाइन जो कि छठा और आखिरी डिजाइन है, मैं जानता हूँ ये वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ऑब्वियसली ये जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, लोग सर्च कर करके देखेंगे इसे, देखना। तो ये क्रॉसओवर डिजाइन जो है ऑल्सो नोन एज, जिसे रिपीट मेजर डिजाइन कहा जाता है। तो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ ट्रीटमेंट को जब रैंडमली मैनिपुलेट किया जाए, कई तरह के ट्रीटमेंट्स को जब आप रैंडमली मैनिपुलेट करेंगे सब्जेक्ट के ऊपर इस डिजाइन के अंदर, तो ये असाइन करता है टू मोर देन वन ट्रीटमेंट, की एक या एक से ज्यादा ट्रीटमेंट यहाँ होगा। तो जो कंपेयर ग्रुप है, जिन ग्रुप्स को आप कंपेयर कर रहे हो, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए फीचर्स का और हाई लेवल ऑफ सिमिलैरिटी सब्जेक्ट के बीच में होनी चाहिए। तो इस तरह के डिजाइन में सब्जेक्ट जो है वो अपने कंट्रोल ग्रुप को खुद देखता है। तो क्रॉसओवर डिजाइंस वो तब बहुत अच्छे होते हैं किसी भी रिसर्च को करने के लिए जब हमें ये कहीं ना कहीं अंदेशा हो कि जो पॉइंट है दैट द सब्जेक्ट एक्सपीरियंस विद द फर्स्ट ट्रीटमेंट में इफेक्ट दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द सेकंड ट्रीटमेंट। कि कभी कभी सब्जेक्ट ना पहली बार में सब समझ जाता है तो दूसरी बार में वो रिएक्ट भी उसके अकॉर्डिंगली करता है, तो बायस आ जाता है एक्सपेरिमेंट में कि मुझसे कोई एक बार स्टडी के लिए रिजल्ट जो है मान लो सर्वे करेगा, फिर दूसरी बार उसी तरह का सर्वे करेगा तो मैं चीज़ों को समझ जाऊंगा, तो इससे रिसर्च की रिलायबिलिटी इफेक्ट हो जाती है। तो क्रॉसओवर डिजाइन में रिपीट मेजर डिजाइन होते हैं लेकिन रैंडमली मैनिपुलेट किया जाता है सब्जेक्ट्स को जो है इस डिजाइन के अंदर और उन्हें एक से ज्यादा ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो कंपेयर ग्रुप्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीचर्स होना चाहिए ताकि, और हाई लेवल ऑफ सिमिलरिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के डिजाइन में हम अक्सर देखते हैं कि क्रॉसओवर डिजाइंस तब बहुत अच्छे होते हैं जब हमें ये वरी या हमें ये जो है डर लग रहा हो कि बंदे ने एक बार इसको एक्सपीरियंस कर लिया, दूसरी बार में बायस आ सकता है, तो ये डिजाइन यूज होगा। आई होप कि आपको ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो सही लगी होगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो SGR एजुकेशन, और उसके फाइल सेक्शन में मेरी दी गई ये फ्री क्लास की जो कंप्लीट लिस्ट है पेपर 1 की, इसको करिए अच्छे से क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको सभी क्लासेस के लिंक मैंने दे रखे हैं। और अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी है तो इस प्लस वाली PDF से जो है सभी सेशंस करिए, जितनी रिवीजन हो सकती है करिए, ये सब आपको फाइल सेक्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। शुक्रिया, सब्सक्राइब करिए चैनल।